हरि ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मृताम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शाम्ब सदा शिवाय नमः। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री शिव महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है शिव को अपमानित करने के लिए दक्ष का हरिद्वार के कनखल में यज्ञ करना की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। एक दिन माता सती धारा गृह में क्रीड़ा कर रही थी। उस समय उन्होंने चंद्रमा के साथ दक्ष यज्ञ में जाती हुई रोहिणी को देख लिया। रोहिणी को देखा तो अपनी श्रेष्ठ सखी विजया से बोली, जाकर पूछो तो ये चंद्रमा रोहिणी के साथ कहाँ जा रहे हैं। सती जी की सखी विजया ने चंद्रमा से पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रमा ने कहा, हम दक्ष के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। दक्ष मेरे पिता हैं और वीरणी मेरी माता है। मैं उनकी परम प्रिय कन्या हूँ। फिर मेरे पिता मुझको कैसे भूल गए, क्यों निमंत्रण नहीं भेजा। सती जी हाथ जोड़कर भगवान शिव से पूछा, आप युष यज्ञ में क्यों नहीं जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे द्वेष करते हैं। सती कहती हैं, भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगती हैं। तो शिव कहते हैं, अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परिमंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जो बिनु बोले जाऊं भवानी रहै न शीलु स्नेहन कानी। यद्यपि मित्र स्वामी पिता गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, किंतु यदि कोई विरोध माने तो वहाँ जाने से भी कल्याण नहीं होता है। सती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर ने 60,000 शिव गणों के साथ सती जी को भेजा। सती जी जब यज्ञ स्थल पर गई तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे देवताओं के तो विशाल भाग हैं, किंतु देवाधिदेव महादेव का कहीं कोई भाग नहीं है। न शंभो भागम करोद क्रोधम दुर्विह सती। सती जी शिव अपमान को सह नहीं पाई और अत्यंत क्रोध से में भरकर उन्होंने कहा, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। यस्य स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्यहो बिना तेन कृतं सर्वमपवित्रं भविष्यति। दक्ष ने कहा, चुप हो जाओ सती, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। गच्छवा तिष्ठवा, या तो यहाँ से चुपचाप बैठो, यहाँ चुपचाप बैठो, अथवा यहाँ से तत्काल जाओ, तुम्हारा पति अकुलीन है। सती जी कहती हैं, यो निंदति महादेवम निंदमानम शृणोति वा तावुभो नरकम या तो यावत चंद्र दिवाकरो। तुलसीदास जी लिखते हैं मानस में, अस कई जोग अगिन तनुजारा भयउ सकल मख हाहाकारा। सती जी अपने शरीर को वहाँ पे जो है आग में जला दिया। सती जी का बहुत बढ़िया प्रसंग है। सती जी से शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। माता सती ने रौद्र रूप धारण करके कहा, जिसने भी शिव नंदा कही या सुनी तुरंत उसको इसका फल सद्य मिलेगा। मैं अपने इस देह को तुरंत त्याग दूंगी, क्योंकि एक शिवद्रोही की पुत्री बनकर इस संसार में मैं जीवित रहना नहीं चाहती हूँ। जब तक यह शरीर मेरा रहेगा तब तक लोग दक्ष कुमारी
कहकर मुझे पुकारेंगे, शरीर के साथ ही यह नाम भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं योगाग्नि में इस शरीर को भस्म कर दूंगी। और सबके देखते देखते माता सती ने अपने शरीर को जलाकर योगाग्नि से भस्म कर दिया। माता सती के साथ आए हुए 60,000 गणों में 20,000 गण माता सती के साथ वहीं नष्ट हो गए। भृगु जी ने यज्ञ से रिभुओं को प्रकट कर दिया। उन्होंने शिव गणों को परास्त कर दिया। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को जब समाचार मिला कि तो शंकर भगवान ने अपनी एक जटा को उखाड़कर एक पर्वत पर पटक दिया। जटा के 2 खंड हो गए। पहले खंड से वीरभद्र और दूसरे खंड से महाकाली प्रकट हो गई। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जही। यज्ञ भूमि में अपशकुन होने लगे। शियार और उल्लू रोने लगे। उल्का वृष्टि तेज हवाओं से यज्ञ मंडप उड़ गया। डर के मारे दक्ष के मुंह से खून निकल गया। आया विष्णु जी कहते हैं, हे दक्ष, शिव क्रोध से कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। फिर भी तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे पक्ष में लड़ूंगा। विष्णु भगवान कहते हैं, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते तृणीयस्य भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। उसी समय वीरभद्र वहाँ आ गए। वीरभद्र ने भगवान नारायण से पूछा कि आप क्यों चले आए, आप शिवद्रोही हैं। नारायण ने कहा, अहम भक्त पराधीन तथा सोपी महेश्वर। मैं शिवद्रोही नहीं हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। जैसे भगवान शंकर अरे बड़े बड़े राक्षस बुलाते हैं तो शिव जी भी नहीं जाते क्या। वीरभद्र से युद्ध की लीला करते हुए भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर उखाड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। मणिमान नामक गण ने भृगु की दाढ़ी उखाड़ ली। चंड ने पूछा, देवता दांत तोड़ नंदी भग देवता की आंखें निकाल ली गई। नारद जी कहते हैं, भगवान विष्णु उसी यज्ञ में क्यों गए और युद्ध क्यों किया। तब आंखें निकाल ली गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।